तो इस टॉपिक में ह्यूमन हार्ट का सर्कुलर सिस्टम आप लोग को समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज मैं दूंगा, जैसे हाँ कैसे सर्कुलेशन होते हैं हार्ट में, और उसके बाद और हाँ दो चीज़ देखना पड़ेगा, हार्ट का अपना स्ट्रक्चर क्या होता है और हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो सर्कुलेशन करता है हार्ट, वो ब्लड जो करता है वो कैसे करता है, क्यों हार्ट पे जो साउंड आता है, लैपटॉप जो साउंड होता है क्यों होता है, हार्ट में चार चेम्बर क्यों होता है, कैसे हार्ट पंप करता है पूरे बॉडी में ब्लड को, कैसे हार्ट में डीऑक्सीजनेट ब्लड कैसे ऑक्सीजनेट ब्लड में चेंज हो जाता है, कौन सा चेम्बर में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन सा चेम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन सा चेम्बर पे ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, पूरा जो ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है, यही टॉपिक सीधे बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा ये वीडियो में। और एक चीज़ है जो कॉरोनरी साइनस होता है, और ये कुछ टर्म में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक चैम्बर लेता हूँ, उस चैम्बर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और जो ब्लड फ्लो का सिस्टम है उस सिस्टम को भी आप लोग को समझाते जाता हूँ। तो ओके, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, हम जो भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बायो पे, स्पेशली एनाटॉमी में क्या होता है, आप दूसरे के बॉडी के स्टडी करते हो, आप अपने हार्ट को देखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग ये याद रखना, आपका राइट हैंड साइड जो है दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और आप लोग का जो राइट होगा वो लेफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने हाथ को नहीं देख रहे हो, दूसरे बंदे का हाथ देख रहे हो, तो आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा, सिमेट्री चेंज हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब देखो, हार्ट पे सभी को पता है चार चैम्बर होता है। ये वाला जो चैम्बर होता है, ये जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर का हम लोग बोलते हैं एट्रियम, ये दोनों चैम्बर को, ये दोनों चैम्बर को, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है, ये है राइट और ये है लेफ्ट, तो क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको बोला जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ओके, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। ओके, जो नीचे वाले दो चेंबर होते हैं, चार चेंबर होते हैं यहाँ पर, जो बल्ब ये इसको डिवाइड कर देते हैं, तो सारी चीज समझ जाएंगे। पहले देखो, नीचे वाले जो चेंबर होते हैं इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, क्योंकि ये राइट हैंड साइड को है तो इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, क्लियर। तो चलो अब पढ़ते हैं। आपका बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड मतलब जिन पे ऑक्सीजन कम है, यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड का मतलब वो एकदम जीरो है ऑक्सीजन, ये नहीं है, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया है। ऑक्सीजनेट ब्लड मतलब जिसमें कंटेंट ज़्यादा है। तो आपका जो ऑक्सीजन का नॉर्मल जो कंटेंट होता है वो 94 वैसे ही होता है। तो आप लोग जब तेज तेज सांस लोगे तो वो 100 चला जाता है। इन जनरल 94 से 98 रहता है ब्लड में ऑक्सीजन। ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लंग से थ्रू आता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट होता है। अब जो राइट एट्रियम पे आप लोगों के एक ऊपर से, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से एक आर्टरी आता है, और एक आर्टरी आता है हार्ट के नीचे वाले हिस्से से, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से जो आर्टरीज, देखो और एक चीज याद रखना, एक आर्टरीज होता है और एक वेन होता है, क्लियर। VEIN, वेन, ओके, VEIN, ओके। और एक होता है आर्टरीज, ARTERIES। ये देखो वेन में आ रहा है ना इन, जो ब्लड को लेकर बॉडी हार्ट पर इन होता है उसको बोलता है वेन। ओके, क्लियर। जो ब्लड को लेकर हार्ट से आउट होते हैं उसको बोलते हैं आर्टरीज। क्लियर, डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, जो ब्लड को लेकर हार्ट के अंदर इन होता है उसको बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेन, और जो ब्लड को लेकर हार्ट से बॉडी में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। ओके, तो जो आप लोगों का जो राइट एट्रियम है, आपका दो वेन आता है। ओके, एक वेन आता है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर, और एक आता है हार्ट के नीचे वाले हिस्से से डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर आता है। ओके, तो ये दोनों आते हैं राइट एट्रियम पे। तो जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से आता है उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और जो बॉडी के नीचे वाले हिस्से से डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर आती है उसको बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। ओके, क्लियर। तो एक हो गया सुपीरियर वेना कावा, ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है, और एक इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर, दोनों जो है ब्लड को लेकर कहाँ पर आते हैं? राइट एट्रियम पर। ओके, ये डीऑक्सीजन ब्लड है राइट एट्रियम पे आते हैं। यहाँ तो 2D पिक्चर है इसलिए मतलब ये दोनों यहाँ ही आता है तो पिक्चर थोड़ा मतलब अ, तो ये जो ब्लड है, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होता है लगभग मतलब 2/3 जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली फ्लो करके आ जाता है यहाँ से राइट वेंट्रिकल में। ओके,
राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे पहले कहाँ है, राइट एट्रियम पे, वहाँ से लगभग 2/3 फ्लो करके ये वॉल के थ्रू, यहाँ पर वॉल के थ्रू वेंट्रिकल पे आ जाता है। ओके क्लियर। अब एक जो ये बल्ब है ना, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को क्या बोला जाता है, इस बल्ब को बोला जाता है ट्राइकस्पिड बल्ब। ओके, ट्राइकस्पिड बल्ब इसको बोलते हैं। ये देखो, ट्राइकस्पिड बल्ब। अभी इसको ट्राइकस्पिड बल्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कप्स होते हैं। ओके, 3 कप्स होते हैं। देखो, एक एक हो गया ये कप्स, और एक होता है ये कप्स, और एक ऐसा रहता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड बल्ब। मतलब इसका एक और दूसरा नाम होता है, उसको कहते हैं, ये है एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो इस बीच का जो बल्ब है, इसको और एक नाम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब, एवी बल्ब। ओके, तो और एक नाम इसका हो गया एवी बल्ब। ओके, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब। ए का मतलब एट्रियम, बी का मतलब वेंट्रिकल बल्ब। ओके, बल्ब तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो, राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, जब हार्ट खुद को स्क्वीज करता है, ठीक है, हार्ट जब खुद को पंप करता है ना, अब वो सारी चीज धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो हार्ट का ये वाले मसल क्यों बड़े है, ये मसल क्यों कमजोर क्यों है, ये जो मसल दिख रहे हैं ना, ये सब हार्ट का मसल्स है, ये पतले है, ये मोटे दिखे, इसका काम है, ठीक है, ये सब धीरे धीरे बोल दूंगा मैं। तो जो पहले ये जो चेंबर है राइट वेंट्रिकल, ये खुद को स्क्वीज करता है, तो ये वाले जो मसल्स है ना, ये वाले जो मसल्स है, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ये वाले जो मसल्स है इस तरफ मूव करते हैं। अच्छा, और एक और चीज यहाँ बता देता हूँ, ये जो बल्ब है ना, बल्ब, ये जो बल्ब है, ये बल्ब, ये टेंडन होता है यहाँ पर। ओके, ये टेंडन होता है, टेंडन के थ्रू यहाँ पर अटैच रहता है। ओके, ये बल्ब सारे अटैच रहता है यहाँ पे टेंडन। ओके, ठीक है। किसके थ्रू अटैच होता है, ये अटैच होता है टेंडेंस के थ्रू, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंडेंस, टेंडेंस। और जो मसल इसको होल्ड करा हुआ होता है, उसको कहते हैं कैपिलरी मसल्स, मसल्स। ज़्यादा डिप में हम लोग नहीं जाएंगे नॉलेज के लिए, करो। तो ये जो हार्ट की स्क्वीज करते हैं, ये धीरे धीरे करेंगे। तो ये जो ट्राइकस्पिड बल्ब है ना, तो बल्ब तो कहीं तो अटैच होंगे ना, तो वो अटैच रहता है ये टेंडेंस के थ्रू। ओके, और ये जो नीचे है, यहाँ जुए होते हैं, उसको कहते हैं कैपिलरी मसल्स, कैपिलरी मसल्स। क्लियर। तो ब्लड यहाँ पर था, तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, मैंने बोला स्क्वीज करता है, खुद को स्क्वीज करेगा, स्क्वीज करेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, ये वाले जो ट्राइकस्पिड बल्ब है ना, ये देखो, ये तो ओपन ओपन था, ओपन था, ठीक है, जैसे जैसे ये ओपन थे। ओके, यहाँ से ब्लड नीचे फ्लो हो रहा था, जैसे नीचे वाला वेंट्रिकल में आ गया, जो स्क्वीज करा वेंट्रिकल, ये जो बल्ब है ये ऊपर की तरफ जाता है, आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो जो जो बल्ब ये टकराते हैं आपस में, जिस टाइम पे राइट वेंट्रिकल स्क्वीज करता है, वहाँ पर जो बल्ब टकराते हैं आपस में, तो उस टाइम पे हार्ट की पहली नॉइज सुनाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लब। जो पहली आवाज आती है ना हार्ट पे, लब, पहली वाली आवाज़ आप लोग देखना ज़्यादा तेज होती है, और सेकंड वाली हल्की होती है। तो पहली जो आवाज़ आती है ना, वो किससे आती है, ट्राइकस्पिड के बल्ब के आपस में टकराने के लिए, पहले क्योंकि वो ओपन होते हैं, ऑब्वियसली बात है। आप लोग सोचो, ब्लड यहाँ पर है, ये वाले कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये चेंबर। अगर ये बल्ब आपस आपस में बंद नहीं होगा, तो ये ब्लड वापस ऊपर चला जाएगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ये वाला जो हिस्सा आपस में स्क्वीज होता है, उस टाइम पे ये बल्ब बंद हो जाता है। जैसे आप कोई विंडो को और खिड़की को बंद करते हो ना, तो एक आवाज आती है खड़क करके, उसको तो यहाँ पर वैसे ही होता है, एक साउंड आता है, ठीक है। क्योंकि ये ब्लड वापस से वेन एट्रियम में ना चला जाए, तो एक ही टाइम पे यहाँ पर, उस टाइम पे यहाँ पर दूसरा बल्ब जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी लूनर बल्ब, ठीक है। ये दोनों सेमी लूनर बल्ब है, ठीक है। अभी सेमी लूनर बल्ब क्यों कहते हैं, ये इससे आधे चांद की तरह दिखता है। ओके, तो आप लिख लो यहाँ पर, मैं थोड़ा क्या बोलेंगे, सेमी लूनर बल्ब, ये ऊपर की तरफ पॉइंट होता है, समझ गए हो? ये ऐसे रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये बल्ब बंद हो जाएगा जब ये वेंट्रिकल स्क्वीज होगा, तब क्या होगा, ये ब्लड ये आर्टरीज के थ्रू ऊपर चला जाता है, ये valve के थ्रू, सेमी लूनर valve के थ्रू। तो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी के मतलब होता है जो लंग्स से रिलेटेड होता है। तो इससे क्या होता है, हार्ट से ब्लड लेकर बाहर जा रही है, तो मैं पहले बोला था, जब हार्ट से ब्लड बाहर जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, आर्टरीज। क्योंकि यहाँ पर भी सेम हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लड, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचाना है, तो इसलिए ये पल्मोनरी के आर्टरीज के थ्रू लंग में चला जाता है। ओके, ये जो ब्लड है ये, तो लंग में क्या होता है, वहाँ पर देखो, तो ये डीऑक्सीजनेट जो ब्लड यहाँ से निकला,
ये हो गया था ना, दोबारा से रिलैक्स करेगा, दोबारा से ओपन होगा। अब जो ये दोबारा से ओपन होगा तो ऐसा ये भी तो हो सकता है, ये जो ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो ब्लड है, यहाँ पर जो ब्लड है वापस यहाँ चला आ सकता है। तो क्या होता है, ये वाला जो बल्ब है सेमी लूनर बल्ब, वो आपस में बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो सेकेंड आवाज़ आती है ना, इसके लिए सेमी लूनर बल्ब के क्लोज होने के लिए, तो उसका हम लोग बोलते हैं डब, लब डब लब डब। ओके, लब एंड डब। तो पहले क्या हुआ, ये बंद हुआ, तो यहाँ पर ब्लड है, ये स्क्वीज करा तो ये खुल गया, फिर से ये बंद हो गया। ओके, ऐसे ही चलता रहता है, लब डब लब डब। ओके, तो यहाँ क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ आकर ये ब्लड ऊपर जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ये ऐसा मत समझ लो ये इसका ही पार्ट है, ये अलग है। ओके, समझ लो ऐसा है ये। तो ये जो ब्लड है लंग्स में चला जाता है, ये आर्टरीज के थ्रू। तो ये वाला हिस्सा राइट हैंड साइड में लंग्स में जाता है, और ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड के लंग में जाती है। ओके, तो लंग्स के पास क्या है, अभी हम लोग सांस लिया तो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ से जाकर लंग्स में जा रहा है। ओके, अभी जो ये लंग्स में जाता है, तो हम लोग जब लंग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर कैसे ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स पर ले जाया जाता है, और जो लंग्स के पास ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाता है। ओके, तो अब मेरे पास वो हम लोग लंग्स वाले एक्सप्लेन में मतलब अरे दूसरा वीडियो को उसमें बोलूँगा। अभी समझ लो वहाँ पर मैकेनिज्म के थ्रू डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग से जाता है, एंड वहाँ पर मैकेनिज्म के थ्रू वो ऑक्सीजनेट ब्लड होकर आ जाता है। ओके, तो अभी क्या हो गया, डी ऑक्सीजन ब्लड लंग्स में जाकर, मतलब ये दोनों राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स में जाकर वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड हो गया। ओके, अभी वहाँ से जो ऑक्सीजन ब्लड है वो आता है, कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम पे। मतलब वो जो ऑक्सीजन ब्लड हो गया, मतलब वो मैकेनिज्म के थ्रू लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम पे चला आता है। ओके, तो ये आपके लंग्स में आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। क्योंकि यहाँ पर ब्लड हार्ट में इन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। तो लंग से वो जो ऑक्सीजन ब्लड है वो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला आता है। तो ये 2D पिक्चर है फिर में दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से आता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पल्मोनरी वेन एक लेफ्ट से और एक राइट से आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी बल्ब है। ओके, इस बल्ब को हम कहते हैं बाइकस्पिड बल्ब। ओके, लेफ्ट, और एक दूसरा नाम क्या होगा, यहाँ पर सेम ही होगा, यहाँ पर जो था लेफ्ट से मैंने लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब। ओके, अब इसके पास ना दो ही कप्स होते हैं, दो ही होते हैं, तीन नहीं होते हैं। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बल्ब। इसको ट्राइकस्पिड बोला था, इसको कहते हैं बाइकस्पिड बल्ब। ठीक है, इसको और एक नाम से हम लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं माइट्रल बल्ब। ओके, माइट्रल बल्ब, माइट्रल बल्ब से बोलते हैं इसे। ओके, ठीक है, तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आकर ये बल्ब्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, लगभग 2/3 ब्लड सिंपली फ्लो होकर यहाँ डायरेक्ट चला आता है, ये बल्ब खुले ही रहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये स्क्वीज होता है। ये 2/3 ब्लड होता है, लगभग लगभग पूरा ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, कि ये थ्रू बाइकस्पिड बल्ब। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये जो बल्ब होता है ना, सेम सेम ये भी सेम टेंडेंस के थ्रू, मतलब ये इस तरफ जैसा था ऐसा ही टेंडेंस के थ्रू पेपिलरी मसल्स में अटैच रहता है। ये इसका काम क्या है, ये जो बल्ब इसको होल्ड करता है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल जब स्क्वीज करता है, तब ये बाइकस्पिड बल्ब बंद हो जाता है। क्यों बंद होगा, क्योंकि ये बल्ब बंद नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है, जो ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है वो लेफ्ट एट्रियम पे चला जाएगा, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये वाला जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। वो जो आवाज़ आई थी ना, लब वाली आवाज़, वही आवाज़ आएगी। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये बल्ब बंद है, ये वाला जो बल्ब है सेमी लूनर बल्ब, सेमी लूनर बल्ब। ओके, अच्छा, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज थी ना, तो इसको हम लोग बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर पल्मोनरी बल्ब। ओके, और ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो है, इसे बोला जाता है एओर्टा, एओर्टिक। ओके,
तो इसे बोला जाता है एओर्टा, ठीक है, एओर्टिक। तो इसलिए इसको बोला जाता है सेमी लूनर एओर्टिक बल्ब। ओके, अब हार्ट ने खुद को स्क्वीज किया, ये बल्ब बंद हो गया, ये बल्ब था, तो इसमें जो ऑक्सीजन ब्लड था, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन ब्लड था ये यहाँ से हार्ट से बाहर की तरफ निकलती है। ओके, यहाँ से इधर से ये बल्ब के थ्रू बाहर की तरफ निकलता है। एओर्टिक के थ्रू ये जो ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड है, ये वो हार्ट से बाहर की तरफ निकलती है। जैसे ये जो बाहर की तरफ निकलती है ना, यहाँ पर ना दो ओपनिंग होती है, यहाँ पर दो ओपनिंग है। ये जो है आप लोगों के पास यहाँ पर दो ओपनिंग। ओके, इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। कॉर्नियल आर्टरीज क्या होता है ना, देखो एक तो ह्यूमन बॉडी का एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, एक हार्ट का अपना अपना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लॉकेज आ जाता है तब हार्ट अटैक होता है, क्योंकि इसीलिए उसे बोला जाता है, जैसे बायोलॉजिकल टर्म पे जाओगे तो क्या बोलते हैं, कोरोनरी अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक की जगह क्या यूज़ करते हैं, कोरोनरी अटैक, क्योंकि ये जो है ना कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, ये आर्टरीज क्या करती है, जो ऑक्सीजन ब्लड होती है ये पूरे पूरे हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। ये हार्ट को राइट हैंड साइड को सप्लाई करती है, पूरे एकदम राइट हैंड साइड को, और ये करता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब ये डीऑक्सीजनेट हो जाती है ना, ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाती है ना, तब ये बल्ब यहाँ आकर मिलती है, ये राइट एट्रियम पे। यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है, तो ये जब डीऑक्सीजन जाता है तब यही राइट एट्रियम पे की ओपनिंग के थ्रू यहीं मिल जाता है सब, ठीक है। जो इस पे ब्लॉक आती है तो वो हो जाता है हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो हम डिजीज में पड़ेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन ब्लड है आयोटिक से जो बाहर निकला, ठीक है, ये जो निकला, ये ऑक्सीजन जो ब्लड है आयोटा से बाहर निकला, यहाँ पर पहले यहाँ पर दो ओपनिंग हो गया, फिर देखो यहाँ पर तीन ओपनिंग है। ये जो तीन ओपनिंग है ये आप लोगों के अपर बॉडी के लिए है, ठीक है। ये अपर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कर्व आ गया ना, ये वाला देखो, ये नीचे आ गया ना, ये हार्ट के नीचे वाले जो बॉडी है, लोअर बॉडी है, उसे उसे ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड कराती है। ओके, ये होता क्लियर। अभी एक और बात देखो, ये तो पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम पे आया, वहाँ से राइट वेंट्रिकल पे आया, राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को हार्ट से बाहर भेजा पल्मोनरी आर्ट के थ्रू, वो लंग पे गया, लंग पे वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम पे आया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड आउटर के थ्रू पूरा बॉडी में सप्लाई हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अच्छा, अब देखो मैं मसल्स की बात करता, तो यहाँ देखो, यहाँ का मसल्स, ये मसल्स थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मसल्स का एरिया दिया, क्यों है मालूम है, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा पतला है, ठीक है, ऊपर वाला तो पतला ही है, ये वाला पतला, यहाँ पर मोटा, क्योंकि हार्ट को भी स्क्वीज करना है ना, खुद को स्क्वीज करना, हार्ट का खुद की मसल्स जो है उसको स्क्वीज करना, क्योंकि उससे ही तो चलेगा हार्ट। तो ये वाला मसल्स कमज़ोर है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पंप करना है ना, ये जो पंप करेगा, ये ब्लड यहाँ से ट्रैवल करेगा, इसे सिर्फ हार्ट से लंग्स के तरफ जाना है, तो हार्ट से तो लंग बहुत ही आसपास है, इसलिए इस वाले हिस्से को ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं जाना पड़ता है, तो इसलिए ये मसल ज़्यादा हेवी होने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाने से काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी प्रेशर में ये जो ब्लड है थोड़ी सी डिस्टेंस पे हिलाएंगे उसमें चला जाता है। अभी देखो लंग्स, अभी देखो सॉरी लेफ्ट में ये जो मसल्स है इसमें ज़्यादा है मसल्स के थिकनेस, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करना है, इसलिए इस चैम्बर को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसको, इसके लिए, इसलिए ये मसल्स है, समझ लिया ना। अब देखो ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट का प्रोटेक्शन सील्ड रहता है। ये जो हार्ट है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू पूरा कवर अप होता है, जिसके अंदर ये हार्ट होता है, ठीक है, चारों आउटर में। ओके, एक प्रोटेक्शन टाइप की एक सील्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसके हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो प्रोटेक्शन सील्ड होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ओके, पेरिकार्डियम, ठीक है। अभी ये जो सेल, इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ओके, ये जो पेरिकार्डियम है और जो हार्ट का मसल से इस बीच में फ्लूइड भरा, लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, इसके अंदर, ये दोनों के बीच में, क्लियर। इसे बोलते हैं पेरिकार्डिया फ्लूइड, पेरिकार्डिया
फ्लूइड, क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्शन देना है तो हार्ट एक सील के अंदर रहता है, पेरिकार्डियम के अंदर, क्योंकि ये जो हार्ट है ये तो खुद को पंप करता रहता है तो एक फिक्सन की ज़रूरत है ना, इसलिए ये पेरिकार्डियम फ्लूइड के अंदर रहता है। ठीक है, अब इतना भी हो गया। तो अच्छा अभी क्या बच्चा है, अभी एक और चीज़, जो हार्ट के टॉप चेम्बर, मतलब मेरा मतलब ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब के ऊपर वाले हिस्से में हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम। ओके, और ये बल्ब के नीचे वाले हिस्से है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद हम लोग ये डिवाइड कर दिया राइट एट्रियम पे, लेफ्ट एट्रियम पे, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ओके। जब ब्लड आ रहा है, अभी देखो हार्ट में कहाँ कहाँ ब्लड आ रहा है, एक आ रहा है राइट एट्रियम पे डिऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, एक आ रहा है लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड। तो जो हार्ट साइकिल जो स्टार्ट होता है ना, हार्ट में एक ही टाइम पे सब चीज़ हो रहा है, मतलब हार्ट में एक ही टाइम पे राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, हाँ, डीऑक्सीजन ब्लड। तो जो ये वाला जो मसल्स है जो हार्ट को डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। सेप्टम का मतलब क्या है, जो डिवाइड करता है। ठीक है, सब सब सिर्फ सेप्टम लिख लो। ठीक है, कार्डियक का छोटा सेप्टम। ओके, यही है। ठीक है, अभी देखो ये हार्ट को कैसे पता चलता है, इसको कैसे, मतलब कब स्क्वीज करना है, इसके लिए ये जो एट्रियम है इसमें एक स्पेशल नोड होता है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं एस ए नोड, एस ए नोड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस ए नोड। तो ये जो एस ए नोड है ना, ये क्या करता है, ऐसे नोड जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग पेस मेकर बोलते हो ना, जैसे आप लोग तो सुने हो पेस मेकर चेंज होता रहता है, तो ऐसे नोड का क्या होता है, साइनो एट्रियो, एसाइनो एट्रियो। जो ऐसे नोड है, जो साइनो एट्रियो नोड है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता रहता है ना, ये क्या करता है, जो एट्रियम है ना, पूरा एट्रियम को सिग्नल देता है, जैसे पूरा भैया पूरा एट्रियम स्क्वीज हो जाओ। ठीक है, ओके। और ये जो सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये मिलता है यहाँ पर एवी नोड में। ठीक है, ये सब आकर ऐसे मिलता है एवी नोड में। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया एवी नोड। ओके, यहीं लिख दे रहा हूँ, ए वी नोड, नोट। ओके, ये एवी नोड। ठीक है, तो ये एवी नोड जब ये इससे पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ चला जाता है, तो एवी नोड से ये सिग्नल पूरा वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, एवी नोड क्या कहता है, ये वेंट्रिकल को सिग्नल देता है, तो यह क्या बोलता है, वेंट्रिकल आप लोग स्क्वीज हो जाओ, इसको कह देता है, और ये स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे पूरा हार्ट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो जो ये हार्ट है, तो ठीक है, यही ऑल अबाउट हार्ट है। होपफुली आप लोग, अच्छा और एक बात है, जो हार्ट पंप करता है ना, तब ट्विस्ट भी करता है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं कार्डियक ट्विस्ट। ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, जितना इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाह रहा था, तो ये सब ठीक है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है हार्ट के अंदर, तो जो भी क्वेश्चन होगा इससे आप इजी से ही समझ जाओगे क्या आंसर होगा।